गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। मैं राहुल कुमार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का लेसन 2, आत्म एवं व्यक्तित्व। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आत्म एवं व्यक्तित्व। आत्म को स्व भी बोल सकते हैं, स्व यानी स्वयं से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्या चीज होता है? स्वयं से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और स्वयं से व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से होता है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि आत्म क्या होता है और व्यक्तित्व क्या होता है। क्योंकि मनोविज्ञान जो है समझने की चीज है, समझिएगा तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे जो भी सवाल आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका जवाब जरूर दे पाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखकर इसको सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए, आत्म माने स्वयं। आप कैसे बिहेव करते हैं समाज में, आप समाज में किस प्रकार से रह रहे हैं, समाज में आपकी क्या गतिविधियां हैं, समाज में आप क्या करते हैं, उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व यानी चरित्र यानी पर्सनैलिटी, सेल्फ और पर्सनैलिटी आप कैसे बनते हैं, कैसे करते हैं, उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व बनकर बाहर आता है। एक चीज और, जैसे कि कोई बोलता है कि किसी के बारे में पूछता है कि फलना बाबू कैसे हैं, तो बोलता है ये तो बहुत नेक अच्छा इंसान है। यानी वह स्वयं एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को उबारे हैं, अपने आप को बनाए हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व नेक इंसान के रूप में आया है। फिर दूसरे व्यक्तित्व के बारे में पूछता है कि ये कैसे लोग हैं, तो अरे वो तो महाघटिया फालतू आदमी है। तो महाघटिया फालतू आदमी, तो उसका व्यक्तित्व कैसे आया? क्यों घटिया? क्योंकि वो समाज में उस प्रकार से काम किए होंगे, इसलिए उसे घटिया, महाफालतू जैसे नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। यानी आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं कर सकते हैं ना, स्वयं कर सकते हैं। इसीलिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन किए हैं। आप कलम कॉपी जरूर लिखिएगा, हम सबका डिफिनेशन लिखाएंगे। कलम कॉपी नहीं रखिएगा, मिस कर जाइएगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठे। आपका सिलेबस बिल्कुल समाप्त होगा, वो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। इसलिए आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि अपने साथ कलम कॉपी लेकर बैठे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिसमस। क्रिसमस है, क्रिसमस एक साइकोलॉजिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। पहला है स्थूल कार। पहला क्या विद्यार्थीगण? स्थूल कार। चमक रहा है आपको बोर्ड, दिक्कत नहीं है, हम इधर लिख देते हैं, लिख सकते हैं इधर। पहला क्या है? स्थूल कार। और चमक रहा है, इधर लिख देते हैं क्रिस कार। तीसरा आपका है पुष्ट कार। और चौथा आपका है विशाल कार। यहीं तक चमक रहा होगा विद्यार्थीगण। एक क्रिसमस का व्यक्तित्व कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। और यह बांटे हैं शारीरिक बनावट के आधार पर। किस आधार बांटे विद्यार्थीगण? तो शारीरिक बनावट के आधार पर बांटे हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। स्थूल काय, क्रिस काय, पुष्ट काय और विशाल काय। अब सभी का डिफिनेशन लिखिएगा विद्यार्थीगण कि स्थूल क्या क्या होता है, क्रिस काय कैसे प्रकार के होते हैं, पुष्ट काय कैसे होते हैं, विशाल काय होते हैं। सबसे पहले स्थूल काय। स्थूल काय उसे कहेंगे जो मोटे, ताजे, तगड़े होते हैं, जो खाने पीने के शौकीन होते हैं। देखिए, स्थूल काय जो मोटे हैं, जिसका तोंद निकला हुआ रहता है, वो कैसे व्यक्तित्व प्रकार होते हैं? वे खुशमिजाज होते हैं, आराम करना जानते हैं। लिख सकते हैं कि वैसे व्यक्ति मोटे ताजे होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, आराम पसंद होते हैं। ये लिख दिए। दूसरा है क्रिस काय। क्या है? क्रिस काय। क्रिस काय के व्यक्ति जो होते हैं वह लंबी पसलियों और दुबले पतले होते हैं। क्या होते हैं? लंबी पसली होते हैं और ये दुबले पतले होते हैं। क्या होते हैं? दुबले पतले होते हैं। और इस स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। क्या होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं, है ना। हर बात पे झिलाते हैं। हर बात पे क्या होता है विद्यार्थीगण? झिलाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। लिख लीजिएगा। तीसरा है पुष्ट काय। क्या है?
पुष्टकार, मतलब कि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा। चौथा है विशालकाय, स्थूलकाय, कृशकाय और विशालकाय। देखिए विशालकाय मतलब होता है कि ये तो ना तो हिष्ट पुष्ट होते हैं और ना ही कमजोर होते हैं, बिल्कुल एकदम देखिएगा जैसे लंबे चौड़े इंसान होते हैं ना, उस प्रकार के विशालकाय माने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति आवश्यकता अनुसार, लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति आवश्यकता अनुसार अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। तो ये था क्रिसमस का व्यक्तित्व के प्रकार, जिन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर कितने भागों बांटे थे? 4 भागों में। इसको मिटा देते हैं, इधर से लिख लिए होंगे। तो अब आते हैं दूसरा है, अब इधर से चमकता और नहीं होगा, ध्यान से पूरा समझिएगा। सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। आपको दिख रहा होगा सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों बांटा। जहां क्रिसमस ने व्यक्तित्व को 4 भागों बांटे थे, उसी प्रकार से सेल्डन ने भी व्यक्तित्व को 3 भागों बांटे हैं। पहला है गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, 3 प्रकार के। सबसे पहले आप गोलाकार लिख के डैश दीजिएगा। तो गोलाकार व्यक्तित्व वाले वैसे लोग होते हैं, सेम वही है, मोटे, चर्बीदार, पेट फेंका हुआ, खाने पीने के शौकीन, आराम पसंद और खुश मिजाज होते हैं। लिख लीजिए इसको। फिर दूसरा होता है आयताकार। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुने और लिखे, लेकिन लिखिए जरूर, लिखने से याद होता है। या वीडियो को 1 बार 2 बार सुनिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। दूसरा है आयताकार। आयताकार व्यक्तित्व शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं, मेहनती होते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, वैसे व्यक्तित्व को आयताकार व्यक्तित्व कहते हैं। तीसरा है लंबाकार। ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं और स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं। ये लिख लीजिएगा। ये 3 हो गया सेल्डन का, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। ये हो गया विद्यार्थीगण। अब आगे बढ़ते हैं, आपको प्यार से समझा रहे हैं, आप समझते जाइए और हमारा साथ इसी प्रकार से निभाते रहिए। आगे शील गुणों के आधार पर युंग द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार है ना। शील गुण मीन्स क्या होता है? ये तो शरीर देखे मोटा पतला ऐसे होता है, स्वभाव कैसे होता है ये जान गए। लेकिन शील गुण का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? कि आपका भावनात्मक, आपका व्यवहार किस प्रकार से, उस आधार पर, शरीर के आधार बांटे कि शारीरिक आधार में व्यक्तित्व का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। लेकिन अभी जो हम बांटेंगे वो बांटेंगे कि व्यक्तित्व का जो विभाजन हुआ है आपके व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से हुआ है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा और लिखिएगा। युंग द्वारा, यहां देखिए, युंग द्वारा सबसे पहले शील गुणों का बंटवारा 3 प्रकार से हुआ है। शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का बंटवारा 3 प्रकार से हुआ है। एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। समझिएगा अंतर्मुखी क्या होता है? लिखिएगा, लिख सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वैसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, जो सामाजिक कार्यों से दूर रहते हैं, जो सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, जो सामाजिक चीजों से दूर रहते हैं, या हम बोल सकते हैं अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? अकेला रहना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, सामाजिक दूरियां बनाते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी के श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है बहिर्मुखी। ये बहिर्मुखी क्या होता है विद्यार्थीगण? तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी से बिल्कुल उल्टा होता है। ये क्या होते हैं? ये थोड़ा सा खुले स्वभाव के होते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनको अच्छा लगता है, सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और लोगों के बीच में रहना इनको अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम लोग बहिर्मुखी कहते हैं। और तीसरा है आपका उभयमुखी। उभयमुखी में बस एक लाइन जोड़ दिएगा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के मिश्रण को ही हम लोग उभयमुखी कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के हम लोग जो मिश्रण होता है, यानी दोनों के शील गुणों का एक मिश्रण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उभयमुखी। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको
ज्यादा सवाल पूछता जाता है इससे। आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग शील गुण के आधार पर। किस आधार पर? शील गुण के आधार पर। थोड़ा सा किताब हम लेते हैं और अब थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कुछ ऑब्जेक्टिव निकल कर आपका आवे। शील गुण के आधार पर थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में देखिएगा, है ना। तो शील गुण के आधार पर दूसरा प्रकार है टाइप ए तथा टाइप बी। टाइप ए तथा टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन, है ना। देखिए, दो मनोवैज्ञानिक थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम था, हम बताते हैं, जिनका नाम था आपका रोजेनमैन, है ना, और फ्रीडमैन, है ना। रोजेनमैन और फ्रीडमैन दो हृदय विशेषज्ञ चिकित्सक थे जिन्होंने टाइप ए और टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन किए हैं। आप यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी, पहले टाइप ए लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले रोगियों में पाए जाने वाले शील गुण में क्या विशेषता था वो सुनिएगा। बोलता है इसमें असुरक्षा की भावना, अत्यधिक आक्रामकता, साथ ही इन लोगों में कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि हासिल करना, उसके अलावा लगातार सफलता के लिए प्रयत्न करना, यह टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों के शील गुणों का विशेषता था। जबकि टाइप बी लिख के आप देख दीजिएगा विद्यार्थीगण, और टाइप बी में लिखिएगा कि इस प्रकार के रोगियों में, ए प्रकार के व्यक्तित्व वाले रोगियों में पाए जाने वाले शील गुणों में भिन्नता पाया गया है। इनमें जो शील गुण पाए गए हैं यह बताता है कि यह असहयोगी यानी किसी का मदद नहीं करते हैं, ये थोड़ा धीमा होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, तनाव से ग्रसित होते हैं और दीर्घ आयु होते हैं, यानी लंबे समय तक जीते हैं, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं, फ्रायड के बारे में पूछता आपको कि फ्रायड का त्रिस्तरीय अवधारणा को लिखे। फ्रायड का त्रिस्तरीय अवधारणा को आपको लिखना है तो सुनिएगा। फ्रायड ने त्रिस्तरीय अवधारणा को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला ईड, अहम, प्राहम। कितने भागों में बांटा गया विद्यार्थीगण? 3 भागों में। तो ईड है, अहम है और प्राहम। ईड माने होता है इच्छा, क्या होता है? इच्छा। अहम माने प्राप्ति, है ना, और प्राप्ति होता है, ध्यान दीजिएगा। और प्राहम का होता है नैतिकता, नैतिकता, यानी जो हमारे अंदर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, तृप्ति के लिए, शांति के लिए जो इच्छा उत्पन्न होता है वह ईड कहलाता है। और अहम क्या होता है? अहम बताता है, अहम ईड के अंदर ही विकसित होता है, यानी ईड को उत्पन्न करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अहम कहेंगे, जो इच्छा को पैदा करता है। और प्राहम जो होता है वो नैतिक और अनैतिक, यानी कोई बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो आइसक्रीम चोरी करके खाए या आइसक्रीम पैसा लेके खाएगा? ये सही या गलत, यानी ये रोकता है। ये क्या करता है? रोकता है कि ये सही है या गलत है, किस प्रकार से आप काम करें जो कि सही और गलत हो सकता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं विद्यार्थीगण। और थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है तो लिख सकते हैं, आप लोग लिखा रहे हैं। पहला है, किन मनोवैज्ञानिकों ने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्ति सूची को मनोरोग निदान हेतु एक सहायक उपकरण के रूप में विकसित किया है? इसका है आंसर हाथवे एवं मैंकिले। हाथवे एवं मैंकिले लिखिएगा जरूर इसको। फिर है 16वीं पीएफ परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो 16वीं पीएफ परीक्षण का प्रतिपादन कैटले ने किया था। तीसरा है, किस परीक्षण में 10 मस्तिष्कलक्षण या स्याही धब्बे होते हैं? इसका है रोशा परीक्षण। चौथा है, MMPI का पूरा नाम क्या होता है? इसका होता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। पांचवा है, संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया था? तो इसका मॉर्गन एवं मरे ने विकसित किया था। छठा है, रोजनविंग का चित्रगत कुंठा अध्ययन किसके द्वारा भारतीय जनसंख्या पर उपयोग करने हेतु रूपांतरित किया गया था? इसका आंसर होगा पारिक। पारिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको रूपांतरित किए थे। और अगला ऑब्जेक्टिव है, लिखिएगा,
स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका लिखिएगा, आंसर है इसका स्ट्रिक्टर लिख देते हैं बोर्ड पर, स्ट्रिक्टर, इस प्रकार से। फिर अगला है, किन हार्मोन की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो लिखिएगा एंड्रेलिन तथा कोर्टिसोल। तीसरा है, व्यक्तित्व में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होता है? तो लिखिएगा इसका आंसर 50 से 70%। और चौथा है, शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका लिखिएगा बर्न आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्न आउट कहते हैं। छठा है, सचेत प्रतिक्रिया प्रतिरोध परिशांति तीन चरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो GAS के अंतर्गत आते हैं। तो यह था लेसन 2 के सवाल और इसके ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप बढ़िया समझे होंगे। आपको जो छूट जाए लिखने वक्त, वीडियो को पीछे करके पुनः लिखे, समझे, 12 वीडियो देखें। मनोविज्ञान जो है समझने का चीज है। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास लेसन 3 में। बाय बाय।